बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह we will start with our class. Okay. सूरा मुत्तफ़िफ़ीन, ठीक है। ये जो सूरा है ये स्टडी का क्लास में जो था हम लोग सिर्फ एक आयत ही पढ़े थे, बट एवरीथिंग इट वाज इन मोर ऑफ डिटेल। और मुत्तफ़िफ़ीन किसे कहते हैं? तो फा है इसका रूट वर्ड। तफीफ किसे कहते हैं? कमी करना, किसी के हक में कमी करना, नाप तोल में कमी करना या किसी के हक में कमी करने के लिए ये वर्ड यूज होता है। एंड एट द सेम टाइम वाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है आखिरत के बारे में बात कर रहे थे, आखिरत में बारे में बात करते हुए बीच में दिस हैज कम इनटू पिक्चर। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो रीजन ये है कि मतलब इख्तिलाफ है। मोस्ट ऑफ द पीपल से ये मक्की सूरा है और थोड़े कहते हैं मदनी सूरा है। तो बेसिकली इज व्हाट यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है मक्के में क्या होता है कि मोस्टली जो पीपल थे ना, लोग जो थे, जब नाप तोल करते थे तो नाप तोल में कमी होती थी। नाप तोल में कमी करते थे और खासकर मुसलमानों को अजियत देते थे, तकलीफ देते थे और उनके जो हक है, हक अदा नहीं करते थे। तो उस वजह से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयतें नाजिल करते हैं। और देन अल्लाह ताला इसका खास कर इम्पोर्टेंस भी बताते हैं कि नाप-तोल में कमी करने से होगा क्या? So it is a very important thing that we need to know about this. जो डिस्कस किया गया है, मेन थीम इसका जो है, मौजू क्या है? क़यामत, आखिरत के बारे में। अभी देखिए यहाँ पे कमी करने के बाद किस चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ये कहता है कि उस दिन को याद करो, तुम्हारे आखिरत के बारे में याद करो। तो आखिरत के बारे में तैयारी के लिए इंसान को जो है ना झिंझोड़ता है अल्लाह ताला। इंसान को इट इज़ एक्चुअली अ वेक अप कॉल फॉर अस। एक इंसान जो है अपने धुन में रहता है, मुझे बस दुनिया कमाना है या मुझे ये कमाना है, हर चीज़ ये करना है, लोगों को धोखा दे रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या है? क्या फ़र्क पड़ता है? इट डज़न्ट मेक मच डिफरेंस कोई, बिकॉज़ कोई देखता नहीं है। बिकॉज़ मैं यहाँ का बॉस हूँ, अब मेरी मनमानी चलेगी, मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ। अपनी मनमानी करना, अपनी चाहत का ये करना और हुकूक अदा ना करना, हर रिश्ते में जो है हुकूक है। मतलब देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज़ दैट हैज़ टू बी डन, जो फ़राइज़ में आ जाते हैं, थोड़े ज़िम्मेदारियाँ में आ जाते हैं। तो अगर उसमें कमी पेशी कर रहे हैं तो अगेन अल्लाह ताला की पकड़ है। दूसरा चीज़ जो इसमें सिखाया जाता है कि इंसान जो है माशरे में किस तरह रहना चाहिए, लोगों के साथ लेन-देन करते वक़्त हो, सोसाइटी में किस तरह रहना चाहिए, इसके बारे में भी एम्फसाइज़ करता है ये सूरा। सूरा इज़ अगेन बीन डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स। अगर आप देखेंगे 5 हिस्सों में ये सूरा डिवाइड हुआ है। पहली चीज़ जो है, पहले 3 आयतें जो है, इट टॉक्स अबाउट के ना लेन-देन का कैसा करेंगे, लेन-देन के मामले में इंसान कैसा रहता है बाय फितरत। पहली चीज़ तो उसके लिए हलाकत है। अल्लाह ताला पहला पनिशमेंट बताते हैं कि तुम्हारे लिए क्या है, जो इंसान कमी करता है लोगों के हक में, उसके लिए क्या पनिशमेंट है। फिर अगेन द सेकंड आयत आता है, जब वो दूसरों के पास से लेता है तो उसका रवैया कैसा रहता है, जब ये दूसरों को देता है तो उसका रवैया कैसा रहता है। तो ये मतलब इंसान के डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में बताया गया है। जब इंसान किसी के पास से लेता है तो वो उसका बिहेवियर कैसा रहता है, उसकी फितरत कैसी रहती है, जब किसी को देता है तो उसकी फितरत कैसी रहती है। उसी तरह आयत 7 टू ये 10 आयतें 7 से 17 जो है, यहाँ पे क्या कहा जाता है, जो इंसान ये गलत कामें करते हैं, मतलब जो लोग है ना ये कामें करते हैं जहाँ पे नाप तोल में कमी करना हो या दूसरों के हुकूक अदा ना करना हो या लोगों को धोखा देना हो, चीटिंग करना हो, फरेब करना हो, हर वो काम है, बिकॉज दैट इज अ बिंज। हर वो कामें करता है तो उसके लिए क्या होता है, कहाँ पे उसका नामे अमल कहाँ लिखा जाता है और उसको कहाँ पे डाला जाता है। तो दैट इट इज बीन टॉक्ड अबाउट।
और बिलीवर्स के लिए अगेन क्या है, उनकी किस्मत में क्या है, बिलीवर्स के लिए अगेन क्या है, उनकी किस्मत में क्या है, अल्लाह ताला उनके लिए क्या लिखा हुआ है, क्या देगा और खुशियां क्या क्या उसको देगा, तो उसके बारे में अल्लाह ताला सुभान अल्लाह 10 आयतों में बात करते हैं। एंड देन उसके बाद आयत नंबर 29 टू 36 अल्लाह ताला उन लोगों के लिए बात करते हैं जो है ना मजाक उड़ाते हैं ना, बिलीवर्स का मजाक उड़ाते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस होता है। अभी देखिए यस्टरडे जो हम लोग आयत पढ़े हैं, द आयत वाज वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। अब इसका जो है ना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड। ये दो वर्ड्स इतने जामे वर्ड्स है, इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बिकॉज आपको इसमें ही पूरा का पूरा आपको तर्जुमा पूरा समझ में आ जाता है। तो फा है, इसका रूट वर्ड क्या है, तो फा मतलब इसका मीनिंग क्या है, छोटी और हकीर चीज। छोटी चीज मतलब जो हम लोग इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, छोटी चीज। हकीर मतलब अदना, मतलब उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, तो इट इज वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल बोलते हैं ना, नेग्लिजिबल चीजों को हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि तुम नेग्लिजिबल चीज को जो इम्पोर्टेंस नहीं देते, छोटी छोटी चीजों का, हाँ ये तो कौन करेगा, ये तो पागलपन है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग बोलेंगे मुझे पागल, ये कौन करेगा, ये सब तो जरूरत नहीं है। जो तुम छोटी चीज के लिए भी, अदना चीज के लिए भी तुम समझते हो कि ठीक है कोई देखने वाला नहीं है, इसको कौन पूछेगा। अगर मैं एक मुट्ठी चावल अभी चावल बेच रहा हूँ, उसमें एक मुट्ठी चावल में ले लिया, तो उसमें क्या हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। फर्क दुनिया में नहीं पड़ता, इंसान को फर्क नहीं पड़ता। अगर लेने वाला है उसके लिए एक मुट्ठी चावल कम तोल के दे रहा है, तो उसके लिए उतना अब वो पूछेगा नहीं, क्या क्या भाई आप 5 ग्राम, 5 ग्राम 10 ग्राम कम दिए हैं, तो उसमें बहस नहीं करेगा, छोड़ देगा कौन लेने वाला। लेकिन देने वाला इंसान तो सही रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, तुम देते वक्त कमी कर रहे हो, तुम्हारे लिए वहील है, तुम्हारे लिए हलाकत है, तुम्हारे लिए बर्बादी है। एक्चुअली जो 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 वर्ड अल्लाह ताला ये यूज किए हैं ना, छोटी और हकीर चीज, छोटी अदना चीज में भी एक इंसान जो है कम करेगा, उतना जर्रा परसेंटेज भी कम करेगा, उसके लिए भी हलाकत है। तो इसका माने ये है कि कितना इम्पोर्टेंट है हर वो अमल, जो भी अमल हम करते हैं, आर वी डूइंग इन दैट परफेक्ट लेवल। किसी चीज को आप ये मत सोचें कि हाँ चलता है, इट्स ओके, व्हाट बिग थिंग, कभी ना सोचे। पहली चीज देखें, ये सब का तभी होता है जब एक इंसान को नॉलेज आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग कमी करते हैं ना, अब यहाँ पे बेस इज व्हाट, कमी करना। अभी बेस कमी करना मतलब क्या है, हर चीज में इंसान कमी कर सकता है। अल्लाह के इसमें भी कमी होता है, फिर बंदों के इसमें भी कमी करता है इंसान। तो अगर अल्लाह के इसमें कमी करना है, फॉर एग्जाम्पल नमाज, नमाज में कमी क्या होती है, नमाज में कमी इंसान क्या करता है, वजू प्रॉपर नहीं करता। अगर उसे इल्म नहीं है वजू कैसा करना, अगर वो सीखा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो वजू गलत ही करेगा, गलत करेगा और इम्पोर्टेंस भी नहीं देगा। जब तक वो उजू का इम्पोर्टेंस नहीं जानेगा, इल्म हासिल करना भी इम्पोर्टेंट है। एक चीज याद रखे गर्ल्स, आसान नहीं है, ये चीजें बोलना आसान नहीं है, जब तक उसका नॉलेज भी रहना जरूरी है। कि जो इंसान जो है ना, जब वजू प्रॉपर नहीं करता, अपने जो एड़ियां है सूखी रखता है, एड़ियां सूखी रखता है, प्रॉपर नहीं करता, उसके लिए अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या यूज कर रहे हैं, वह वर्ड वेल, हलाकत हो उस इंसान के लिए, बर्बादी है उस इंसान के लिए जो अपने पैर जो है सूखे रखा हुआ है नमाज के लिए, वजू के लिए। वजू के टाइम वो अपने पैर ये क्लीन नहीं करता, तो उसके लिए वेल इज द वर्ड दैट इज इट इज बीन यूज्ड। तो ये चीजों का ख्याल करना जरूरी है। वी नीड टू हैव नॉलेज, नॉलेज भी होना जरूरी है। उसी तरह जो है कुरान शरीफ में पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते वक्त उसको तजवीद के साथ पढ़ना है, स्लो पढ़ना है। ये कहाँ पे सीखते हैं आप, जब आप वक्त निकाल कर तजवीद पढ़ते हैं, वक्त निकाल कर कुरान के मायने पढ़ने की कोशिश करते, वक्त निकाल कर आप, जब तक आप दीन के बारे में नहीं जानते, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। जितना हम लोग दीन में डूबते जाएंगे ना, उतना ज्यादा निखरेंगे, अपने आप को उतना ज्यादा निखार सकते हैं कि कब, जब दीन का नॉलेज हम गेन करेंगे। तो अब दीन का नॉलेज इज नथिंग बट कुरान को समझना जरूरी है। अब ये देखें, ये आयतें जब पढ़ रहे हैं, एक एक आयत के लिए जो हिला देने वाली चीजें हैं। तो अब यस्टरडे मेरे लिए क्या था, जब ये आयत के बारे में बात हुई थी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि या अल्लाह मैं हर वो हक अदा कर रही हूँ या नहीं।
ये हक अदा हो रहा है या नहीं, कहाँ पे मेरे हुकूक है, मैं वो अदा करती हूँ या नहीं, बिकॉज मेरे लिए वो पूछ है। देखिए हर वो फराइज, हर वो चीज जो एक्चुअली हक है, जो दूसरों का हक है हमारे ऊपर, तो दो सेट ऑफ थिंग्स आर वी डूइंग और नॉट, जिसके ऊपर लेकिन वो जो जिसका हक मैं अदा करना चाहती हूँ, क्या मैं वो करती हूँ या नहीं, वो चीज। तो वो चीज के लिए हमें मालूम होना जरूरी है कि शौहर के हुकूक क्या है, शौहर के रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बीवी के हुकूक क्या है, बीवी के रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। उसी तरह औलाद के लिए, मेरे लिए औलाद के लिए हुकूक क्या है, मैं औलाद के लिए क्या क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। उसी तरह हर चीज के लिए, पड़ोसी के लिए उसके साथ हुकूक कैसा रहना चाहिए, हर चीज में ये नॉलेज हम लोग गेन करना जरूरी है। दुनिया में अगर आप देखेंगे, जिस तरह दुनिया बताती है ना मियाँ बीवी का रिश्ता, जिस तरह दुनिया बताती है बच्चों का रिश्ता, जिस तरह दुनिया बताती है, पोर्ट्रेट करती है कि ये है तो इट इज ओके, हमारा काम क्या है, खाना पीना है, बच्चों को खाना खिला दिए, या नानी है काम वाली बना रही है, फिर नानी है, ये हेल्पर है, ये पकाएगी, ये बच्चों को खिला देगी, सब तैयार करेगी, मैं सुबह उठूंगी तैयार हो जाऊंगी ऑफिस चले जाएंगी, नानी इज देयर, शील टेक केयर ऑफ हर। कितना वक्त आप बिताते हैं बच्चे के साथ, क्या तरबियत देते हैं बच्चे को, क्या चीजें सिखाते हैं आप, वो पूरी चीज मैटर करता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो लड़कियां वर्क करते हैं उनके लिए नेगेटिव है। बहुत सारे लेडीज है जो घर पे बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं करते, दे आर नॉट डूइंग वर्क, कुछ नहीं, घर के काम करते हैं बट दे विल नॉट डू ऑफिस वर्क, ऑफिस वर्क नहीं करते। बट उनमें क्या रहना चाहिए, क्या तरबियत वो लेवल में कर रहे हैं, क्या हर वो हुकूक अदा कर रहे हैं, क्या हर चीज में जो है ये हक अदा कर रहे हैं या हक में कमी कर रहे हैं। ये क्यों नहीं सीख सकते इंसान, क्योंकि बिकॉज वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। घर पे रहते हैं, दे आर ऑल हाउस वाइफ्स, घर पे रहते हैं, घर पे ही बिजी रहते हैं, बट घर पे जब बिजी रहते हैं आपके हाथ में रहता है वो कौन सा वक्त मैं रखूं जहाँ पे मैं दीन सीख सकूं, कौन सा वक्त रखूं जहाँ पे मैं दीन का नॉलेज गेन करूंगी, तभी मैं अमल करूंगी, आखिरत पाने के लिए मैं अमल करूंगी और मेरे बच्चों को सिखाऊंगी, मेरी फैमिली को सिखाऊंगी। तो उसके लिए वक्त निकालना जरूरी है गर्ल्स। एज बीइंग एट होम, अल्हम्दुलिल्लाह ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए, जहाँ पे अल्लाह ताला मौका दिया है। एंड ऐसा सिनारियोस बनाया जहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, ऑनलाइन में आपको क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन में हर चीज मिलता है आपको, टीचर्स भी ऑनलाइन मिल जाते हैं, एक्सप्लेनेशन है, रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, हर चीज अल्लाह ताला वही कहता है मैं हर वो सहूलत तुम्हें दिया हूँ, फिर भी तुम फायदा क्यों नहीं उठाते हो, फिर भी क्यों तुम फायदा नहीं उठाते हो, अपनी दुनिया में ही गुम क्यों होके रहते हो। सो दैट इज वाई इट इज बीन सेड कि जब मौका दिया जाता है, अल्लाह ताला इज चूजिंग अस, अल्लाह ताला हमें जब अपॉर्चुनिटीज देता है तो गफलत में मत रहे, कम आउट ऑफ दैट वन। और यस मुझे पढ़ना है, आप जो है अपना डेली स्केड्यूल में ये रखें कि देखिए लोग क्या करते हैं, मेरे डेली शेड्यूल में ये है कि मैं नमाज पढ़ूंगी, यस अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र मुझे इतना करना है, नमाज मुझे इतना पढ़ना है, मैं कुरान इतना पढ़ूंगी, ये कुरान पढ़ते जाऊंगी, ये करूंगी, बट लेकिन उसमें चेंजेस कुछ नहीं रहते हैं, उसके अखलाक वैसे ही रहते हैं। मतलब नमाज का पढ़ना, ये वो अपने इसमें मगन रहना, दूसरों का ख्याल करना हो, दूसरों को केयर करना, एक शख्सियत बोलते हैं ना, दिल बदलता कब है, एक इंसान का अखलाक हो, दिल कब बदलता है, जब कुरान की आयतें जब उसके दिल में उतरते हैं, जब कुरान को ही नहीं समझता, उन आयतों को नहीं समझता, जब तक वो नहीं समझता वो अमल कैसा करेगा। आप भी देखे होंगे आपके फैमिली मेंबर्स में भी, जहाँ पे बहुत सारे लेडीज जो है जो नमाजें में पाबंद है, नमाजें हो, जिक्र हो, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, बट क्या कुरान क्या सिखाता है, क्या चीज है वो नहीं मालूम। सिर्फ इतना रहता है कि मुझे कुरान पढ़ना है, नेकियां है, ये बरकत है, घर के लिए बरकत है, इससे शिफा मिलता है, इसके साथ ये मिलता है, तो उसके हिसाब से उन लोग कर लेते हैं कि नेकियां मिलते हैं, बरकत है, शिफा है, हर चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज है। बट लगता नहीं इट इज आर रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जिंदगी जीने का तरीका है इस कुरान शरीफ। तो जब तक हम कुरान शरीफ को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, अमल में कैसे लाएंगे। एक इंसान में बदलाव तभी आता है जब वो कुरान को समझेगा, उन आयतों को समझेगा। अभी ये देखें, ये जो एक आयत है, ये हिला देने वाली आयत थी लिटरली, जो है यस्टरडे जो हमारा डिस्कशन था, अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज गॉन फॉर मोर देन 1.5 आवर। इतना डिटेल लेवल में डिस्कशन हुआ था, सिर्फ द वर्ड मुतफ्फिफीन में सिर्फ एक वर्ड दिया है अल्लाह ताला, और इतना सब कुछ, अपना हर कुछ हमारे जिंदगी का जो है ना, एवरीथिंग रोटेट्स बेस्ड ऑन दिस वन।
हमारे हर मामलात में हम लोग कितना कुछ करते हैं, कितने लोगों को धोखा देते हैं, कितने लोगों को जाने-अनजाने में धोखा दे देते हैं। किसी के पास से ये ले लेते हैं, किसी का हक अदा नहीं करते, किसी को चीटिंग करते हैं, अमानत में खयानत करते हैं। कोई इंसान आपको कुछ अमानत देता है, तो उसको मिसयूज़ कर देते हैं, या एक किसी और की चीज़ है, इस किसी और की चीज़ एक काम के लिए देता है कि ये आप ये काम करके मुझे वापस करें। लेकिन वो इंसान क्या करता है, अच्छा ये काम मैं और भी काम कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। एवरीथिंग में जो है हमेशा याद रखें कि ये एक चीज़ सिंपल चीज़ है, एग्ज़ाम्पल आई विल टेल यू। स्कूल से चार्ट लेकर आए हैं। बच्चे को टीचर देते हैं कि तुम्हारा चार्ट वर्क है, स्कूल में ये करना है, चार्ट वर्क है, तुम चार्ट लेकर ये करो। अब ये टीचर चार्ट देती है, तो वो चार्ट में बंदा क्या करता है, चार्ट लेता है और वो कलरिंग्स एंड एवरीथिंग टीचर इज़ प्रोवाइडिंग। ठीक है, टीचर प्रोवाइड करिए, तो टीचर कलर, पेंसिल्स, कलर्स, एवरीथिंग एंड इवन चार्ट भी देती है। तो एज़ पर हमारे लिए क्या करना चाहिए कि वो चार्ट जो है सिर्फ स्कूल के लिए था, तो स्कूल के हद तक मैं यूज़ करूँगी। अगर आधा चार्ट है, तो मैं आधा चार्ट यूज़ करूँगी। कलर, पेन, पेंसिल्स जो है वो यूज़ करने का था, वो जो टीचर दिए हैं, मैं वही यूज़ करूँगी। लेकिन अगर चे और कलर्स चाहिए तो मैं घर के यूज़ करूँगी अपनी मर्ज़ी से। लेकिन जो टीचर दी है, जो चार्ट हो, कलर, पेंसिल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, आई कैन नॉट यूज़ माय पर्सनल थिंग। फॉर एग्जाम्पल आधा चार्ट यूज की हूँ मैं, तो आधा चार्ट यूज करते हम लोग करते क्या है, आप और मैं है, मैम चार्ट दे दिए हैं उसमें क्या है, तो आधा चार्ट यूज कर लेंगे और आधा चार्ट जो है दूसरा एक्टिविटीज जो है वो कर लेंगे, या मैं पर्सनल यूज के लिए मैं यूज कर लूंगी। ये क्या हो जा रहा है? खयानत हो जाए, अमानत में खयानत। एक काम के लिए आपको एक चीज़ दिए है, जितना यूज़ करेंगे, बाकी का वापस कर दें। वो हमारी एक चीज़ हमेशा आप खुद अपने आप से बोलें और बच्चों को भी सिखाएँ कि दूसरों की चीज़ मत लें, ये हमारी नहीं है। हमारी वर्ड कब आएगा जब हम खरीदेंगे। इफ यू वांट चाट, मैं खरीद के लाऊंगी। दूसरों की चीज मत लो, दूसरों को कुछ भी मत लो। घर पे भी है कोई चीज है, तुम्हें मालूम है ये हमारे घर का नहीं है, किसी और का है, इट इज नॉट परचेस्ड, तो वापस चले जाएगा। दूसरों की चीज ना लो, ना यूज करो। दैट हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि दूसरों की चीज ना लो, ना इस्तेमाल करो विदाउट देयर परमिशन। दैट हैज टू बी देयर। वी कैन नॉट टेक इट एज ग्रांटेड। टीचर तो कुछ बोलेगी नहीं, टीचर नहीं बोलेगी, लेकिन हम लोग खयानत करते हैं ना, हम लोग को पकड़ है। टीचर कुछ नहीं बोलेगी, तो क्या करने का काम है, वापस कर देंगे। वापस कर देंगे, आपका जो है ना नामे अमल क्लीन रहेगा। ओके, फरिश्ते जो है क्लीन लेवल में लिखेंगे कि ये इसने वापस कर दिया। इवन पेंसिल्स अगर टीचर से इसके नहीं नहीं यू कैन यूज दिस वन, ये आधा चार्ट तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट, अब ये तो उसे मुझे फेंकना ही है, इट इज बेटर यू यू टेक इट, अदरवाइज आई हैव टू थ्रो इट। अगर शी सेज यू टेक इट, देन आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका इम्पोर्टेंस, इससे हमें ये भी पता चलता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब है खुरा जब नमाज पढ़ा रहे थे, तो फजर की नमाज के बाद जो है एक साहबा इतना जल्दी जल्दी फजर की नमाज पढ़ के घर पे थोड़ी देर रुकते भी नहीं है, ही इमीडिएटली गोज टू होम। ये चीज जो है दूसरे साहबा ऑब्जर्व कर रहे थे। देन उसके बाद पूछे थे कि आप क्यों इतना जल्दी भागते हैं, द मोमेंट नमाज खत्म होता आप थोड़ी देर भी नहीं रुकते, इमीडिएटली आप चले घर, क्यों, क्या हुआ है? देन ही सेज कि मेरे बच्चे भूखे हैं, हमारे घर में खाना पीना कुछ नहीं है, लेकिन हमारे घर के बाजू जो झाड़ है वो डेट्स का झाड़ है, मतलब क्या, खजूरों का दरख्त है, और वो दीवार इज द आड़, हमारा घर उनके घर में सिर्फ दीवार का आड़ है, और उनके घर में जो है स्टेम वो है, वो दरख्त से जो है एवरी डे मॉर्निंग सुबह में जो है खजूर नीचे झड़ते हैं। मेरे बच्चे जब सुबह उठते हैं भूखे रहते हैं तो वो खजूर लेके वो खा लेंगे। ये क्या है, दूसरों का चीज वो खा लेते हैं विदाउट देयर परमिशन, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसलिए क्या करते हैं, सुबह सुबह तो चले जाते हैं, जो खजूरें नीचे रहते हैं वो पूरे निकाल के उनको दे देते हैं, मतलब बाजू वालों को दे देते हैं। इट इज नॉट आस, हमारी चीज है, एक छोटी सी खजूर के लिए भी इमीडिएटली ही गिव्स। और अगर जो बच्चा मुंह में डाल लिया भी है, मुंह में चाव रहा है बच्चा, तो करते क्या है, उंगली लेकर हल्क तक उंगली लेकर निकालते हैं। खजूर का इतना भी क्या है, वो हराम कमाई है, वो हमारा नहीं है। वो इट इज नॉट माई थिंग, किसी और का माल है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, दूसरों का हक हम लोग मार रहे हैं। हमारा हक नहीं है, वो दूसरों का हक का है, दूसरों का है। तो इवन एक खजूर भी अगर बच्चा लेके मुंह में डाल रहा है, तो साहबा क्या करते हैं, मुंह से उंगली लेकर मुंह के अंदर तक लेकर, और है ना गले हलक तक लेकर जाके वो खजूर जितना भी बच्चा मुंह में डाला है वो पूरा निकालते हैं। ये है साहबा का मुंह। क्या आप और मैं करते हैं?
नहीं ना, वी नेवर टेक इट सो सीरियसली। कुछ भी है तो नो प्रॉब्लम, अपनी मर्जी है, चलता है टाइप, कुछ भी है नो प्रॉब्लम, अपनी मर्जी है। तो हर वो बारीकी का ख्याल रखें, दूसरों की चीज है, मांग के लें, पूछ के लें, उनका परमिशन लें, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन विदाउट देयर नॉलेज, कोई अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई है, आपके रिलेटिव से कोई बाहर जा रहे, यू नो दे आर गोइंग आउट ऑफ कंट्री हो, या दे आर गोइंग टू अदर यू नो स्टेट, अगर कहीं जा रहे हैं शादी के लिए या कहीं कुछ काम से जा रहे हैं, वेकेशन के लिए जा रहे हैं, तो घर में दे विल बी हैविंग ज्वेलरी। तो वो क्या करेंगे, लॉकर में नहीं है तो घर पे है, तो वो क्या करेंगे, अपने रिश्तेदार के पास जाके दे देते हैं कि ये ज्वेलरी है तो आप प्लीज अपने पास रखें, हम लोग आने के बाद वापस लेंगे। जो ज्वेलरी लिए लेते हैं, जिस तरह रैप करके देते हैं, आपका काम क्या है, ये अमानत है दूसरों का, ये अमानत में मुझे खयानत नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, ज्वेलरी को लॉकर में, आपके लॉकर में या घर पे कहीं भी जहां पे रखते हैं आप सेफली, वहां पे रख देते हैं, दैट्स इट। तो ये जो अमल है, तो वो क्या, हमारे आपके दिमाग में वो क्या है, वो दूसरों की चीज है, तो मुझे टच नहीं करना है। अगरचे शादी है, आपके घर में शादी हो रही है, राइट, आपके घर में शादी हो रही है या शादी में जा रहे, आपके पास ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए, तो आपको मालूम है कि मेरी कजन हो या मेरी भाभी हो या मेरी ननंद हो या मेरी बहन हो, जो ज्वेलरी दी है वो तो है, वो तो यहीं पड़ा हुआ है, तो वो ज्वेलरी मैं यूज कर लूंगी ना, वो पहन के मैं चले जाऊंगी। ये भी अमानत में खयानत है। मेरी बहन कुछ नहीं बोलेगी मुझे, उसमें क्या है, लेकिन वो दूसरों की चीज है, वो अमानत बोल के तुम्हारे पास आ जाएगा, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि उसमें खयानत नहीं करना चाहिए, उसको मिस यूज नहीं करना चाहिए। सो इट इज बीन गिवन जिस तरह, अगर जो आपको यूज करना है, कॉल करके बोले कि इस तरह ये है, मैं पहन लूं क्या, इफ शी सेज ओके यू कैन डू इट, बट विदाउट हर परमिशन। घर पे ही है, कौन देखता है, कोई भी नहीं देख रहा है, बट वो रब देखता है, एक चीज याद रहे, हर चीज वो रब देखता है। तो वी कैन नॉट डू दी सेट ऑफ थिंग्स, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यहाँ पे भी अल्लाह ताला का पूछ है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फैमिली हैज गॉन फॉर 4-5 मंथ्स, ठीक है, 4-5 मंथ्स, और आपको पैसों का सख्त जरूरत है, तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, सख्त जरूरत है, अब क्या करेंगे, अब मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, माल नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरी जो बहन का माल है दैट मैं गिरवी रखूंगी, उससे पैसे लूंगी, एंड देन ये 4 महीने आने से पहले मैं पैसा फेड दे के मैं वापस ज्वेलरी ला लूंगी। ये करना भी गलत है। उसको ज्वेलरी को आप लोन के जैसा प्लेज नहीं कर सकते हैं, लोन उससे नहीं ले सकते हैं आप, गिरवी नहीं रख सकते उसका ज्वेलरी। यू कैन नॉट एक्सेस द ज्वेलरी इन एनी एस्पेक्ट। 4 महीने के बाद जब वो आएगी तब उसको दे दूंगी ना मेरा हाथ, तब मुझे पैसे आ जाएंगे, मैं तब तक दे दूंगी इसको। आप देंगे या नहीं, द बीच का प्रोसेस इज ऑल्सो रॉन्ग। यू कैन नॉट डू ऑल दैट। तो ये चीज का भी ख्याल करें, किसी की चीज आपके पास है, वो अमानत बन जाती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर हर चीज का ख्याल रखें गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, अल्लाह ताला वहील, वहीलुन, हलाकत है, बर्बाद। वैसे इंसान को है ना आबाद नहीं रखता है, बर्बाद कर देता है। अल्लाह ताला कोसता है वैसे इंसान को, जो है ना दूसरों के हक में कमी करता है, दूसरों का हक देता नहीं है, उनके कमी करता है। तो क्या है, वहील है, मतलब कर्स है, बर्बादी है। और वहील जो है वादी भी है, जहन्नुम की एक वादी है, जहां पे फ्लोज विद द पस ऑफ द पीपल इन हेल फायर। मतलब वो क्या, वो कौन सी वादी है, पानी का वादी नहीं है, मतलब पस, जो इंसान का पस वो हेल फायर में, जहन्नुम में ना, उसकी वादी है। तो ये चीज खौफनाक है, डरने की बात है। अब यहाँ पे देखें, अब ये आयत हम पढ़े हैं, तो आपका और मेरा जो है रवैया बदलना है, हर वो मामलात में जो भी हम लोग करते हैं, क्या मैं करेक्ट कर रही हूँ या नहीं, मैं अदल कर रही हूँ या नहीं, इज इट क्लियर और नॉट। हर हर एक्शन को हम मैग्नीफाई करके कोशिश करेंगे, हर अमल को जो है वील बी वेरी केयरफुल इन एवरी एक्शंस। क्यों, क्योंकि हर एक्शंस को अल्लाह ताला तोला जाता है, और बारीकी से बारीकी, अदना चीज, छोटी चीज चीज में भी मैं अगर लोगों का यहाँ का वहां कर रही हूँ मैं, उसके लिए भी मुझे पूछ है। तो ये चीज का ख्याल रखें। आयत नंबर सेकंड देखें, अल्लजीना, वो लोग जो, ये कौन लोग है, वैल के बारे में, जो लोग है ना, लोगों का हक अदा नहीं करते, नाप तोल में कमी करते हैं। वो कौन है, अल्लजीना, वो जो लोग, इजा जब, इजक तालू, ओके, जब वो नाप करते हैं, नापते हैं, मतलब तोलते हैं, ओके। यहाँ पे काफ या लाम है, कैल मतलब वजन,
कैल, काफ या लाम। कैल मतलब क्या है? वजन करना। जब भी वो वजन करते अलन नासी लोगों से, यस्तौफून वो पूरा पूरा लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि जब भी वो लोग दूसरों के पास से कुछ लेते हैं, नाप तो अब फॉर एग्जांपल आप जा रहे मार्केट, आप मार्केट जाकर कोई चीज खरीद रहे, यू आर टेकिंग एप्पल्स ले रहे या तरकारी ले रहे। जब आप तरकारी ले रहे तो आप क्या देखेंगे? पूरा माप दे रहा है या नहीं, आप गौर करके देखेंगे। अच्छा इसका वो जो ये सही है या नहीं, स्टोन सही है या नहीं, 500 ग्राम्स का जो स्टोन है वो सही है या नहीं, वो भी चेक करते हैं। वो हाथ में जब पकड़ के रहता ना, वो तराजू पकड़ के, तो तराजू भी आप देखते हैं कि वो कहाँ पे करता है। तो हर चीज गौर करते हैं, ये प्रॉपर है, तराजू सीधा है क्या, ये जो तराजू का जो 500 ग्राम्स का जो स्टोन है वो भी करेक्ट है क्या, और किस तरह ये डालता है, हर चीज गौर करके। और क्या है, नाप जब करते हैं पूरा का पूरा लेते हैं। जब हमें लेना है तो हमारा अमल क्या है? पूरा का पूरा लेते हैं, अगर वो और देगा तो और भी लेंगे। दिस इज द थिंग। एक इंसान की फितरत क्या है, अगर आप देखेंगे मार्केट्स में भी जब जाते हैं ना, स्पेशली स्मॉल वेंडर्स के पास, अब तरकारी लेते हैं, लेने के बाद और ये इंसान का यहाँ पे क्या क्या चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ग्रीड। और चाहिए और चाहिए। तो क्या बोलते हैं? अच्छा करी पत्ता दे दो, कोथिमीर थोड़ा दे दो भाई। वो है गरीब इंसान। और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? फ्री में हमें कोथिमीर दे दो, हमें पुदीना दे दो, फ्री में दे देते हैं तो खुश हो जाते हैं हम लोग। वी फील वेरी हैप्पी, चलो भाई मैं ये भी की हूँ एंड आई हैव टेकन दिस वन। तो और इंसान में क्या है? वो ग्रीड रहता है कि जब अपने लिए आता है, रूल्स इज व्हाट, रूल्स दूसरों के लिए अलग है, अपने लिए अलग है। अपने लिए जब रूल है, पूरा का पूरा होना चाहिए, पूरा का पूरा हमारे पास आना चाहिए, और उसमें कमी नहीं होना चाहिए। पर जब दूसरों को देते हैं उसमें कमी करते हैं, दूसरों में को देते हैं खराब चीज देते हैं, जब दूसरों को देते हैं टाइम से नहीं देते। वही तो है, यस्टरडे में बोल रही ना, जब एक इंसान को पैसों की जरूरत है तो वो इंसान क्या करता है? इतना पैसा चाहे तो पूरा का पूरा ले लेता है, पूरा का पूरा पैसा ले लेता है। मतलब हाँ मैं ले लूंगा। जब वापस करने का जरूरत पड़ती है, उसको दूसरों को देने का रहता है, एट दैट टाइम उसका हक नहीं है, उसका नहीं है पैसा, उसी का, दूसरा इंसान का पैसा देने के लिए भी वो रोता है, टाइम पे नहीं देता है, रोता है, टाइम पे नहीं देता है। अगर देना है तो 10-10 हजार, 5-5 पेटी कैश के जैसा देता है, या है ना चीजों के हिसाब में डाल देता है कि हाँ हाँ ये चीजें हैं, तुम ये ले लो, तो तुम्हारे पैसे ये बराबर हो गए। तो इस तरह ये इंसान बिहेव करता है। दैट बिहेवियर इज ऑल्सो रॉन्ग बिहेवियर। अनलेस एंड अनटिल एक दूसरे से बैठ के बातचीत करके वो डील फाइनलाइज नहीं करेंगे कि ये चीज आई विल डू इट इन दिस वे, तो डील हैज टू बी फाइनलाइज, दैट हैज टू बी देयर। उसको पूछने के बगैर, उसका परमिशन लेने के बगैर इंसान जो करता है वो गलत है। अब यहाँ पे जो है दो मेजर चीजों के बारे में कहा जाता है। आयत नंबर 1 में आता है कि हलाकत है उन लोगों के लिए जो कमी करते हैं, हर वो चीज में कमी करते हैं। दूसरी आयत में क्या आता है कि वो लोग कौन है? वो लोग हैं जो जब नापते हैं, जब लेते हैं किसी के पास, तो पूरा का पूरा ले लेते हैं, उसमें कुछ भी कमी नहीं करते। अपना हक जब आता है तो कुछ भी नहीं छोड़ते, पूरा का पूरा ले लेते हैं। अब द नेक्स्ट आयत देखें। अल्लज़ीना वो जो लोग, इज़ा जब, इज़क तालू, अच्छा वही है। ओके ओके। व इज़ा कानू। ओके। अब यहाँ पे देखे, व इज़ा और जब, कालू हुम, कालू वो नाप करते हैं, कैल है ना, कैल मतलब क्या है? नापना। कालू हुम वो नापते हैं उन्हें, उन्हें मतलब जब दूसरों लोगों के लिए नापते हैं, औ या वजनु हूँ वो तोलते हैं, नापना और तोलते हैं, युखसिरून वो कम कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, इफ यू जस्ट सी ना, अगर आप देखेंगे मक्के में जो है, यू डोंट हैव, वहां पे बाटा सिस्टम था, पैसे नहीं थे। अगर एक फॉर एग्जांपल एक बर्तन ले लेते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं, उसका अंदर खजूर रखते हैं लोग, ये 1 किलो का है या 5 किलो का है ये बर्तन, मतलब
5 kg से 1 kg। तो इन लोग करते क्या, एक अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास खजूर है और आप जो बिजनेस करते हैं आपके पास चावल है, तो अब एक्सचेंज कैसा, मुझे चावल चाहिए घर पर में खाने के लिए, मुझे चावल चाहिए। तो मैं करती क्या हूँ, एक कटोरा जो है ना, एक कटोरा वाला 1 किलो जो बर्तन है उसमें फुल खजूर डालकर मैं सामने वाले को देती हूँ, और सामने वाला क्या करता है, उसी बर्तन में जो है 1 किलो चावल जो है उसमें भरकर मुझे देता है। सो दिस इज द बाटर सिस्टम, मतलब एक्सचेंजिंग द गुड्स नॉट विथ मनी। करेंसी बाद में आया है, पहले बाटर सिस्टम चलता था। अब ये जब चलता था ना, तो लोग इसमें कमी करते थे, लोग इसमें धोखा करते थे, बहुत सारे वे में धोखा करते थे। तो दैट इज व्हाट इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब यहाँ पे देखे का वईजा और नाप करते हैं वो, या तोलते हैं, नापना इन द सेंस देखें, नाप इट टॉक्स अबाउट, नाप में क्या आ जाता है, लीटर्स में भी आता है, लिक्विड आइटम्स भी हो जाता है, बाटर सिस्टम्स के जैसा भी होता है। या तोलते हैं मतलब वजन तोलते हैं, मतलब दो चीजों को साथ में रख के वजन तोला जाता है। एक वजन तोला जाता है, एक नापा जाता है। तो नापना हो या तोलने में भी हो, क्या करते हैं वो, जब दूसरों को देते हैं तो उसमें कमी कर देते हैं। तो आयत नंबर 2 और 3 में अगर आप देखेंगे, एक आयत में क्या है, ग्रीड है। ग्रीड मतलब पूरा का पूरा, जब भी मैं मुझे अगर लेना है, किसी के पास से चीज लेना है, तो मैं पूरा का पूरा तोल कर, नाप तोल को गौर से करके पूरा का पूरा मैं ले लेती हूँ, मैं उसमें कमी कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन जब दूसरों को जब देना है, तो उसमें क्या करता है इंसान, कमी करता है। तो यहाँ पे जो है इंसान के दो मेजर ट्रेड्स, दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर आते हैं। एक चीज क्या है, हिर्स, और चाहिए और चाहिए। इस आयत में हिर्स के बारे में आता है। इसमें हिर्स क्या है, पूरा का पूरा ले लेता है, थोड़ा भी बचाता नहीं है। और देंगे तो और ज्यादा ले लेता है, और देंगे तो और ज्यादा ले लेता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, जब दूसरों को देना है तो क्या करता है वो, बुखल करता है, मतलब ये करता है, कंजूसी करता है, कमी कर देता है। तो ये दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे जो है हसन अल बसरी कहते हैं कि बुराई का जो है ना, द रूट्स, रूट्स होते हैं ना, मेजर रूट्स हर एक इंसान के दिल में हो, उसके अखलाक में हो, उसके किरदार में बुराई आने के लिए 3 मेजर थिंग्स है। ये 3 चीज अगर इंसान हटाएगा अपनी जिंदगी से, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। पहली चीज, तकब्बुर। एक इंसान में जब तकब्बुर रहेगा, तो तकब्बुर किसे बोलते हैं, तकब्बुर का डेफिनेशन क्या है, मतलब मतलब हक को इनकार करना, हक का इनकार करना, हक का छुपाना भी हो, इनकार करना हो, और दूसरों को हकीर जानना, दूसरों को लेट डाउन करना, दूसरे लोग तो बेकार है, मैं हर चीज मैं हूँ, दूसरे लोग बेकार है। तो एक चीज क्या है, अपने में प्राइड, एक इंसान को प्राइड आता है ना, उस चीज से बचना है। तो जो इंसान में तकब्बुर है, और दूसरी चीज जो इंसान में एनवी है, जलन, जलन, दूसरों से जलते हैं, ये तीसरी चीज जिसमें हिर्स है, हर चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। ये 3 चीज जो इंसान में है, वो चीज, ये 3 चीज क्या है, बुराई का रास्ते है, द डोर फॉर हेल है, बुराई के रास्ते, जहां पे जहन्नुम में जाने के रास्ते है ये। तो कोशिश करें कि एरोगेंस हमें में नहीं होना चाहिए, तकब्बुर। हर चीज जब हम एक्शंस करते हैं तो गौर करें कि ओके, जब भी आपको लगता है कि ये काम आप अच्छा काम किए हैं, द मोमेंट आप अच्छा काम करते हैं, तो इमीडिएटली से कोई प्रेज करते हैं, माशाल्लाह कितना अच्छा करती हो, ओ तुम तो इतना मेहनत करती हो, अच्छा कितना अच्छा बना लेती हो, कितना अच्छा बात कर लेती हो, कितना अच्छा ये कर लेती हो। जब भी कोई आपको तारीफ करते हैं ना, इमीडिएटली एक जुमला हमेशा याद रहे, हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरा रब का फजल है। द मोमेंट आप ये कहते हैं हाजा मिन फजली रब्बी, ये जो भी मुझ में टैलेंट है या जो भी मैं करती हूँ, ये हर वो चीज जो है मेरा रब का फजल है, मेरा कुछ खासियत नहीं है। ये आपका हर क्रेडिट उस रब को जब दे देते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका जो दिमाग में, दिल में जो प्राइड है, वो चले जाता है। दूसरी चीज, इससे पहले आयतों में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट वाज अ वेरी खौफनाक आयत, आई शुड से, दैट सेज जो इंसान अपने नेकियों से खुश होता है, ये भी प्राइड की अलामत है।
जो इंसान अपने नेकियों से, अपने अच्छाई कामों से खुश होना, वो खुश होना भी ऑल्सो एक इंसान को जो है प्राइड में लेके जाता है। तो इट इज अगेन इम्पोर्टेंट कि हमारे लिए क्या है, जो भी नेकियां करते हैं हम लोग, जो भी करते हैं, दरिया नेकी कर दरिया में डाल, दैट्स इट। अब वो नेकी मैं की हूँ, इतना अच्छा काम की हूँ, और उसको सराहते हैं लोग और उसमें गुम हो जाते हैं। खुश होना, गुम हो जाना और अपनी नेकी से खुश होना, अपने नेक कामों से खुश होना, दीज सेट ऑफ थिंग्स भी हमें अवॉइड करना चाहिए। जो भी आता है ना, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरा रब का फजल है। या अल्लाह ये काम की हूँ लेकिन इसमें कुछ गलतियां हुए तो माफ कर दे। तो जो भी है तो माफ करने वाला ये है। तो ये एरोगेंस को चेंज करने की कोशिश करें गर्ल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरोगेंस मुझ में वो चीज नहीं आना है तो मुझे करना क्या है, वो जद्दोजहद करे। दैट इज व्हाट बिगेस्ट, ये कहते हैं ना कि एक इंसान का सबसे बड़ा जिहाद क्या है? अपने नफ्स के साथ झगड़ा करना, अपने नफ्स को कंट्रोल करना, अपने अपने आप से झगड़ा करना, यही है वो। अब ये जो आप और मैं करते हैं ना, अपने नफ्स को कंट्रोल करना, अपने नफ्स को झगड़ा करना एंड अपने आप को होल्ड करना, यही है बिगेस्ट जिहाद। ना कि बैटलफील्ड में जाके करना, हमारे लिए बिगेस्ट जिहाद ये है। तो एरोगेंस इज वन थिंग, दूसरी चीज इज जलन। दूसरों के बारे में जब पहनो, अब ये जलन कब होता है? कोई ऐसी चीज जो आपके पास नहीं है, डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या है जलन का? कोई ऐसी चीज जो आपके पास नहीं है, दूसरों के पास है, और आपका इरादा ये रहता है कि वो चीज उसके पास से चले जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, फना हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए बोलते हैं ना, जब देखते हैं किसी के पास, देखते हैं इमीडिएटली से यस माशाल्लाह, माशाल्लाह बारिक अल्लाह फीक। जब आप देखते हैं किसी की चीज आपको अच्छी लगी है, तो इमीडिएटली ये वाला, तो पा कितनी अच्छी चीज है, कितना अच्छा ड्रेस है इसके पास, क्या इतना अच्छा घर है इसके पास, हमारे पास तो छोटा घर है, इसके पास देखो कैसा है। एक इंसान का एक एक नजर से देखता है, देखकर एक अलग वे में देखता है, और उसके दिल में क्या आता है, इसके पास ऐसे चीजें हैं, उसके बच्चे देखे क्या लेवल में पढ़ते हैं, इसके बच्चे देखे यहाँ पढ़ रहे हैं, इसके बच्चे देखे इतने हेल्दी है, हर चीज है ना बुरे लेवल में देखते हैं। मतलब सोच कैसा रहता है कि इतना कुछ ऐसा कि इसके पास है, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो थॉट प्रोसेस इज नथिंग बट इज जलन। तो मूवमेंट जब हम लोग, अब ये जलन को किस तरह मैं निकालूंगी हमारे अपने लाइफ से? जब भी किसी को देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, इमीडिएटली सही भी आपको अच्छा लगता है एंड यू रियली वांटेड दैट वन, तो आप दुआ करें, या अल्लाह जो दिया है उससे बेहतरीन चीज मुझे दे, मुझे वो चाहिए, उससे बेहतरीन चीज तू दे, क्योंकि देने वाला तू ही है, तू ही उसको घर दिया है, तू ही उसके औलाद को सेहत दिया है, उससे बेहतरीन वे में मेरे बच्चों को कर, वो तेरे हाथ में है या रब। सो दैट इज द वे दैट वी कैन मेक दुआ। ओके, दैट वी कैन डू इट। दूसरी चीज, जब भी दूसरों के पास कुछ चीज देखते हैं, तो आप जो है खुश होना चाहिए कि ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके पास अलग अलग वे में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके निजाम है, उसके निजाम पे क्वेश्चन करना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में ये बोलते हैं ना, जलना या लाइक सवाल करना, ये गलत है। दिमाग में क्या रखेंगे? अच्छा, अल्लाह तो मतलब इसको वो दिया है तो मुझे भी चाहिए, या अल्लाह तो अल्लाह से मांगे, बेहतरीन चीज देगा। दूसरी चीज, जब जिसके पास वो है, जो चीज आपको पसंद आई है, तो उसके हक में दुआ करें कि माशाल्लाह बारिक अल्लाह फीक, बहुत अच्छा है आपके पास माशाल्लाह बहुत। तो उसके लिए दुआएं करें, जब भी आप देखेंगे उसके लिए दुआएं करेंगे, तो क्या होगा, आपके दिल में जो है नफरत जो शैतान डालता है ना, वो नफरत, वो जलन, वो गुस्सा, वो एक हेट्रेट या किसी का डिस्ट्रक्शन जो है, वो ऑटोमेटिकली दूर होगा। तो हमेशा याद रखें, दुआ इज सच अ बिगेस्ट वेपन, जो हमारे हार्ट्स को क्लीन करते हैं। दूसरों के हक में दुआ करते रहें। जब भी आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो डेफिनेटली उसके लिए दुआ करें, या अल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, और उसको डेफिनेटली बोले जो इंसान के पास है, तो उसके बलिए जेन्यून वे में बोलेंगे माशाल्लाह आपके पास जो है बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बारिक अल्लाह फीक, क्योंकि नजर किसी की ना लगे, ना मेरी भी नजर लगे। तो अल्लाह ताला आपको जो भी आपके पास है वो बरकत है, माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तबारक अल्लाह, ओके, तबारक अल्लाह, बरकत दे अल्लाह, ओके, बारिक अल्लाह फीक, बरकत दे तुझे। तो हर चीज बरकत के बारे में बात करें हम लोग। सो जब भी किसी की चीज को देखेंगे, दिस इज द वे वी आर गोइंग टू से, जहां पे हमारा दिल जो है साफ होना स्टार्ट होता है, हमारे दिल में जलन नहीं रहता है। और अपने आप से यहाँ पे भी जो है अपने आप से बात करेंगे कि या अल्लाह इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, या अल्लाह गिव मी द बेस्ट वन। अगर तू सोचता है इससे बेहतरीन चीज मुझे में मिलता है, यू कैन गिव, रिप्लेस विद द बेस्ट टू बेस्ट वन, बिकॉज यू आर द बेस्ट प्लानर यार। तो अल्लाह ताला से बातें किया करें। ओके, दिस सेकंड इज एनवी। ग्रीड मतलब क्या है?
और चाहिए और चाहिए। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जो भी मुझे मिलता है या अल्लाह, उसमें मैं खुश हूँ, तेरी रजा में मैं राजी हूँ। रदीतु बिल्लाहि रब्बा, तेरी रजा में मैं राजी हूँ या रब। और ये भी दुआ करें कि या अल्लाह, तू मुझे घर इतना ही दिया है, सैलरी इतनी है, मेरी मेरी सैलरी इतनी है, मेरा घर इतना है और मेरे खर्चे इतने हैं। अब ये चीज में जो सैलरी है या रब, बरकत तू देने वाला है, बरकत दे दे या अल्लाह। ये जो मेरा छोटा सा घर है ना अल्लाह, इसमें खूब 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 बरकतें दे दे, ऐसे बरकत दे। क्योंकि साहबा के अगर आप देखेंगे, हुजरे जो थे साहबा के घर हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर थे, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो घर था, उनका घर कितना था, पूरा पैर लगा के, पूरा पैर पसार के भी एक इंसान नहीं सो सकता है, कंप्लीटली लंबा नहीं सो सकता है, उतना छोटा था उनका। बट क्या रहमतें, क्या सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइसेस, मोहब्बत, लव, अफेक्शन, हर वो चीज जो है वो छोटे से कमरे में। और वो छोटा सा जो कमरा है, वही तो वहां पे ही तो उनको दफनाया गया है। अब 3 लोगों को जो दफनाया गया है, वो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कमरा है, उनका हुजरा है, उनका ही कमरे में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया था, तो वहां पे जो है कर्टेन जैसा डाल के शी यूज्ड टू स्लीप ओवर देयर इटसेल्फ। इट वाज लाइक दैट। बाद में जो है हजरत अबू बकर सिद्दीकी का इंतकाल हुआ, तो 2 खबरें हुए थे। एंड देन उसके बाद जब हजरत उमर, शी वाज थिंकिंग कि उनका रहेगा। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कम्स एंड सेज के, बोलते हैं कि क्या आप मुझे जगह देंगे क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी सेज यस। तो इन दैट वे उनका भी, मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी वहां पे ही है। एंड देन शी इज इनटू जन्नतुल बकी, वहां पे उनको दफनाया गया है। सो शी हैज गिवन हर ओन सेट ऑफ प्लेस टू हिम। उसके बाद जो है पर्दा जैसा हो गया, शी नेवर यूज्ड टू कम ऑफनली, शी नेवर यूज्ड टू कम, क्योंकि ये गैर है ना, तो दैट इज द थिंग। तो खैर, अब ये करने का क्या है, ग्रीड जो है इंसान में, वो करने, वो उसको हटाना है। जो चीज मुझे मिला है उसमें मुतमईन होना है, और जो भी चाहिए तो अल्लाह ताला से मांगे और देने वाले बने। ये ग्रीड कब कम होता है, ये भूख रहता है ना मुझे, और ये और का जो भूख कम कब होता है, जब आप दूसरों को देना स्टार्ट करेंगे। कुछ भी आप करते हैं ना, दूसरों को देते जाएं, एक चीज बरकत होते जाएगी, दूसरी चीज आपको दिल में सुकून मिलेगा। एक चीज आई टेल यू, गारंटी करती हूँ गर्ल्स, आप लोग भी एक्सपीरियंस करे होंगे, जो चीज आप खुद खाएंगे या दूसरों जब खाते वक्त जो एंजॉयमेंट आप महसूस करते हैं, जब आप दूसरों को देते हैं वही चीज, उसका एंजॉयमेंट, ये दोनों को अगर आप तोलेंगे, आपके खुशी का इजाफा जो है, दिल मुतमईन होना, दिल सुकून होना, दिल खुश हो जाना, इज मोर इनटू गिविंग रादर देन यू ओन कंज्यूमिंग। आप खुद अपनी नीड के लिए जब खाते हैं या दूसरों को खिलाते हैं, ये दोनों में जो देखेंगे, आपको सबसे ज्यादा राहत, खुशी और इत्मीनान कल्ब मिलेगा जब आप देते हैं। सो ऑलवेज बी अ पर्सन हु इज ऑलवेज अ गिवर। कुछ भी हो जाए, चाहे वो वक्त दें, एडवाइस दें, वक्त दें, या अपने स्किल्स जो है वो दूसरों के लिए यूज करें, कुछ ना कुछ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फूड, सिर्फ खाना पीना नहीं, एक इंसान की बातें बातें भी सुन रहे हैं आप लोग, वेयर ही वांट्स टू टॉक टू यू, उसका वक्त उसको दे रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, हर वो चीज इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ अ चैरिटी। जितना ज्यादा आप दूसरों के लिए दुआएं करेंगे, ये भी दुआ भी देने की चीज है ना। दुआ इज नॉट लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए दुआ करे तो उसके हक में दुआएं करे, वो भी देने की चीज है। जितना ज्यादा दूसरों के लिए आप देते जाएंगे, तो ग्रीड कम होगा। दूसरी चीज, जो भी या रब तू दिया है उसमें बरकत दे, दिस इज द सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी अल्लाह ताला तो दिया है मुझे, मेरा दिल उसमें मुतमईन कर दे, मेरा दिल उसमें मुतमईन कर दे। दीज आर द 3 मेजर थिंग्स विच आई फेल। और भी आप देखें कि ग्रीड होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड एट द सेम टाइम, एंड एट द सेम टाइम इज व्हाट, ग्रीड को दूर करने के लिए मुझे करना क्या है। ओके, दिस सेट ऑफ थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जहाँ यहाँ पे है, बुखल है। बुखल मतलब क्या है, दूसरों का चीज में कमी करना, किसी को खुशी से नहीं देना। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो 2 फरिश्ते हैं ना, एवरीडे हमारे पास 2 फरिश्ते आते हैं, जो फजर और मगरिब असर के टाइम आते हैं, जो व्हेन दे चेंज ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं मालूम, एक फरिश्ता जो कहते हैं कि जब भी वो दूसरों के लिए कुछ करता है, मतलब अल्लाह के राह में कुछ खर्च करना हो, अल्लाह के राह में कुछ करता है,
तो what he says is what? Compensate every person who spend in your cause. तो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह इसको और बेहतरीन चीज इसको वापस कर, बेहतरीन चीज इसको अता कर जो भी उसने तेरी राह में खर्च किया है। ये एक इंजिल बोलता है। दूसरा इंजिल, जो इंसान जो है ना दूसरों को नहीं देता, तो वो दुआ करता है कि या अल्लाह ये इंसान दूसरों को कुछ भी नहीं देता है, इसको डिस्ट्रॉय कर दे, इसको तबाह कर दे, या अल्लाह इसको तबाह कर दे, क्योंकि ये दूसरों को कुछ नहीं देता है, ये कंजूस है, हमेशा ये क्यों दूं मैं, ये क्यों दूं मैं, किस लिए दूं, नहीं नहीं घर के लिए बस काफी है, एक टुकड़ा गोश्त एक्स्ट्रा पकाएं बाजू वालों को थोड़ा दे दें, एक एक्स्ट्रा गोश्त पकाएं एक गरीब को दे दें, एक एक्स्ट्रा चावल, एक मुट्ठी चावल एक्स्ट्रा बनाएं किसी ना किसी गरीब को दे दें। तो ये सोच जो इंसान नहीं रखता, तो उसके लिए क्या है, इट इज अगेन खुद का ही आज पूरा दिन। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए मेरे लिए कि आज फुल डे में मैं किसी को कुछ दी हूं क्या? थिंक अबाउट दैट। प्लीज राइट डाउन कौन सा वे में मैं दी हूँ, क्या मैं किसी को एडवाइस दी हूँ, या मैं किसी को खाना पीना दी हूँ, या मैं किसी को हेल्प की हूँ, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प की हूँ मैं, या किसी को कुछ तकलीफ है वो तकलीफ में दूर की हूँ, या किसी को मैं खाना दी हूँ, या भूखे को ये दी हूँ, या मैं, लेकिन देखिए घर के हद तक देना इज डिफरेंट। घर का शौहर को खिला रहे पिला रहे, शौहर का इताअत कर रहे, ख्याल कर रहे, दैट इज नॉट द थिंग, दैट वो हुकूक में आ जाता है, आपके हुकूक में आ जाता है, दैट यू आर बाउंड टू डू इट। हस्बैंड की इताअत करना है, यू हैव टू डू इट, वो आपके लिए कंपल्शन है, कंपल्शन में आ जाता है, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, खिलाना है उनके लिए, खाना बनाना है, तो खाना बना के हस्बैंड को खिलाना है आपके हुकूक में आता है। उसी तरह बच्चों की तरबियत करना हो, बच्चों को खिलाना पिलाना आपके हुकूक में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हुकूक कुछ और चीजों में आप जो देखिए, कंजूसी आप अपने शौहर के साथ नहीं करते हैं, खाने पीने में तो और खाओ, तुम और खाओ, दूसरों को कम हो तो भी नो प्रॉब्लम, तुम ज्यादा खाओ। बच्चों में हम लोग कमी करते हैं, नहीं और खाओ, दूसरों को कम है तो भी नो प्रॉब्लम, तुम ज्यादा खाओ। तो बच्चों में हम लोग क्यों नहीं करते, वो हमारे हुकूक में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग कंजूसी कहाँ करते हैं, जब हमारा रिश्तेदार होता है, बाहर वाला होता है, मियाँ बच्चों को शौहर को छोड़कर, मियाँ बीवी बच्चों को छोड़कर बाकी के किसी को भी देना में बुखुल करता है इंसान, चाहे सास ससुरों को देने में बुखुल करता है, क्या इनको क्यों आज जरूरत है, इनको तो जरूरत ही नहीं है, सास ससुरों में देने में बुखुल करता है, अपने इवन माँ बाप को देने में भी बुखुल करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, उसमें भी करते हैं, रिश्तेदारों को देने में, हर इंसान को देने में बुखुल करता है, बेसिक ज्यादा नहीं थोड़ा तो भी दे। तो ये चीज रख लें, बिकॉज ये हदीस से हमें क्या पता चलता है कि जो इंसान अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ, अब देखिए अल्लाह की राह में दरअसल मीन कि आप गरीब को ढूंढ ढूंढ के आप करें। अब कुरान के आयतों में क्या आता है कि आपके पेरेंट्स का हुकूक अदा करे, पेरेंट्स का ख्याल करे। अब वहां पे ये नहीं आता है अपनी बीवी का अच्छा ख्याल करो, वहां पे ये नहीं आता है अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ पिलाओ, बच्चों को अच्छा देखो, कहीं नहीं आता है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट दे विल डू इट। लेकिन माँ बाप का हुकूक अदा नहीं करते हैं। तो अगर पेरेंट्स को कर रहे हैं, रिश्तेदारों का ख्याल कर रहे हैं, रिश्तेदारों को कुछ दे रहे, ये एटलीस्ट एक मैसेज कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको वो लोनलीनेस दूर कर रहे हैं, तो आपके जो अखलाक है ना वो चीज भी काउंट होता है। तो कोई भी चीज फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, देखिए अल्लाह की राह में देना इन द सेंस अल्लाह के लिए करना, उस रब के खुशी के लिए करना। एनी एक्शन जो उस रब की खुशी के लिए करते हैं वो अल्लाह की राह में जाता है, राइट। तो अल्लाह की खुशी के लिए आप दूसरों, देखिए दूसरे लोगों को खिलाना पिलाना, या अल्लाह तू चाहता है रिश्ते निभाएं तो आई एम डूइंग इट, उस रब के लिए आप जो भी एक्शंस करते हैं, तो फरिश्ता क्या करता है, राइट साइड फरिश्ता ही विल स्टार्ट राइटिंग डाउन, या अल्लाह ये जो है इतना कुछ तेरे राह में किया है, तो इसको बेहतरीन चीज से कॉम्पेंसेट कर दे, इसको बेहतरीन चीज उसको वापस कर दे, वापस डेफिनेटली दे। अब दूसरा इंसान जो पूरा दिन कुछ नहीं देता है, किसी को कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, ना खिलाना पिलाना कुछ नहीं, मैं घर में हूं, मैं अपना घर बार हर चीज यही है मेरी जिंदगी, जो इंसान वो सोचता है, तो दूसरा फरिश्ता क्या बोलता है कि या अल्लाह ये इंसान तो कुछ भी किसी को कुछ भी नहीं दिया है, इसको डिस्ट्रॉय कर दे, ये कंजूस इंसान को तो डिस्ट्रॉय कर दे। सो दैट इज अ थिंग। तो आपके रोज के मर्रा की जिंदगी में क्या करेंगे, आज मैं किसको क्या चीज दी हूं, मैं व्हाट इज अ थिंग दैट हैव हेल्प्ड अ पर्सन, किसका खैर खा बनी हूं मैं, दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज, ये तीन चीजों को मेरे दिलों से निकालना है, इज एरोगेंस एनवी एंड ग्रीड, ये तीन चीज के लिए मैं क्या करूं जहां पे मेरे दिल में जो है ये तीन चीज नहीं आना है। तो इसके लिए वर्कआउट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
ओके अब यहाँ पे जो है जो इंसान ये करता है ना दूसरों की कमी में कमी करता है। अब कौम शोएब का जुर्म क्या था? कौम शोएब को अल्लाह ताला क्यों हलाक कर दिए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए हैं? दैट कौम इज नो मोर नाउ। कौम शोएब का जुर्म क्या था? नाप तोल में कमी करते थे। जब भी नाप तोल करते थे उसमें कमी करते थे। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अल्लाह ताला जो है सूरे हूद, सूरे बनी इसराइल, सूरे अनाम में हर जगह अल्लाह ताला बयान करते हैं कि नाप तोल में कमी मत करो। तो बार बार ये जो जुमला है बार बार आया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे आया है, इससे पहले वाले सूरों में भी आया है। ओके दूसरी चीज हमें ये मालूम होना जरूरी है कि दीन जो है सिर्फ नमाज अदा करना, जो हम डिफाइन करते हैं दीन को, आप और मैं किस तरह डिफाइन करते हैं दीन को? दीन का मतलब क्या है? नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ रहे क्या हम लोग? नमाज पढ़ ले रहे, रोजा रह रहे क्या, और जक़ात दे दिए तो मैं दीनदार हूँ। आई डिक्लेयर माई सेल्फ एज अ दीनदार कि मैं नमाजें टाइम पे पढ़ती हूँ, रोज नमाज पढ़ती हूँ, रोज मैं कुरान पढ़ती हूँ, रोज याद करती हूँ, सूरह याद करती हूँ, कुरान पढ़ते हूँ, मैं लेक्चर सुनती हूँ, सब कुछ करती हूँ मैं करती हूँ। लेकिन सिर्फ ये क्या है, हुकूकुल अल्लाह कर रहे हैं हम लोग, इसमें हुकूकुल इबाद है ही नहीं, सिर्फ अल्लाह कर रहे हैं। आप नमाज किसके लिए पढ़ रहे? खुद के लिए पढ़ रहे। रोजा किसके लिए रह रहे? खुद के लिए। इन द सेंस फायदा आपके लिए है। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे लेकिन फायदा आपके लिए है। रोजा अल्लाह के लिए रह रहे लेकिन फायदा आपके लिए है। उसी तरह जक़ात आप देते हैं, फायदा आपके लिए है, बिकॉज वो हुकूक में आ जाता है। सो ये चीजें हुकूकुल अल्लाह, अल्लाह का हुकूक अदा करते हैं, ना बंदे का हुकूक हम अदा नहीं करते। बंदे का हुकूक क्या है? जब हम माशरे में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो दूसरे इंसान के साथ हमारा बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, हमारा रवैया कैसा रहना चाहिए, उनके साथ हम लोग किस तरह। अभी देखिए माशरे में हर पर्सन, द प्राइम माशरा इज व्हाट? माई फैमिली। प्राइम माशरा इज आवर ओन हाउस। तो अब ओन हाउस में हुकूकुल इबाद, इबाद मतलब बंदों का हक। बंदों का हक फर्स्ट फैमिली में क्या आता है? माँ बाप का हक अदा करे या नहीं, शौहर का हक, बच्चों का हक, फिर उसके बाद रिश्तेदारों का हक, पड़ोसी का हक, दोस्तों का हक अदा करे, ट्रैवलर का हक, जो ट्रैवलर्स है ना उनको पानी आप दे रहे, खाना पानी या कुछ देना हो, कुछ तो भी इसका ख्याल करे। ट्रैवलर अगर कोई ट्रैवल करता है तो आप वो चीजें देते हैं, कंफर्ट चीजें करते हैं। तो हर वो चीज के बारे में, अभी माशरे में जा रहे, लाइक यू आर इन द सोसाइटी, तो हम लोग क्या करते हैं? लेन देन उसमें हक अदा कर रहे हैं या नहीं, किसी का अमानत में वो हक अदा कर रहे हैं या नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का हक अदा कर रहे हैं या नहीं। हर एक इंसान से हम जुड़ते हैं। अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर और पेशेंट, इनके भी कुछ हुकूक है। क्या मैं हुकूक करेक्ट वे में अदा करती हूँ या नहीं? हर रिश्ते में कहीं, क्योंकि हम लोग इंसान है, वी आर सोशल एनिमल्स। सो जो है हम हर एक इंसान से वी आर डिपेंडेंट, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट। हम लोग कारपेंटर पे डिपेंड होते हैं, फ्रिज खराब हो गए तो मैकेनिक को बुलाते हैं। अब जब मैं मैकेनिक से बात कर रही हूँ, मैं फ्रिज खराब हो गया तो मैं जो इंसान को मैकेनिक को बुलाई हूँ, जो मैं बात कर रही हूँ, अब मेरे बातों में कैसे बातचीत कर रही हूँ, ये मेरा कुरान सिखाता है। ये जब तुम बात करते हो आवाज पस्त रखो, बातचीत में पस्ती रखो, रादर देन पस्ती रखो, रादर देन पुटिंग अप दिस वन, मतलब मीठी आवाज से, प्यार से बात करना। मीठी आवाज से बात करेंगे तो क्या होगा? सामने वाला अट्रैक्ट होगा। दूसरी चीज, मेक श्योर दैट योर हस्बैंड और योर महरम इज देयर, क्योंकि अगेन नॉन महरम आ रहा है तो महरम टाइमिंग्स बोलते ये टाइम आए। तीसरी चीज अगेन, लाइक ही इज देयर, तो उसका हुकूक क्या है? उसका बेसिक सेट ऑफ थिंग हम लोग कर सकते हैं क्या है? तो उसको पानी देना हो, जो भी बेसिक सेट ऑफ थिंग्स, पानी दें या जूस दें या कुछ तो भी बेसिक पानी तो दें, वो इंसान जो आया है वो अखलाक में आ जाता है। तो अब ये जो चीज है ना, हर एक इंसान से जब हम लोग मुलाकात करते हैं, वी बिहेव इन अ डिफरेंट वे। अब ऑफिस जब जा रहे हैं, अब ऑफिस में कलीग्स रहेंगे, लड़की हो या लड़का हो, तो लड़की हो लड़का हो, उनको शौहर का या बीवी का दर्जा नहीं देते हैं। अब होता आज के माशरे में क्या हो रहा है? घर में बीवी रहती है, बीवी जो है अपने मेहनत करती है, घर पे काम करना, बच्चों का ख्याल करना, वो बैठ के उतना सजना धजना वो सब नहीं करती है, अपने काम में बेफोकस रहती है। अगर शौहर आएंगे तो शौहर को क्या खिलाऊं, मैं क्या करूं, वो अदा करती है। शौहर जो है एवरी डे ही गोज टू ऑफिस एंड ही सीज ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब इसके अखलाक में आ जाता है कि इसके अखलाक में ये होना चाहिए कि मेरी बीवी जो है मेरे घर को संभालती है, मेरे बच्चों को संभालती है, मेरा घर का जो है ना प्रोटेक्ट करती है, रिश्तेदारों का जो है हुकूक वो अदा करती है, मेरे माँ बाप का भी ख्याल करती है। तो ये शी इज द मोस्ट प्रेशियस पर्सन।
ना कि कोई ऑफिस के कलीग को जो हाँ इंपॉर्टेंस दे देता है, हाँ इतनी खूबसूरत है, शी इज वेरी टैलेंटेड, बहुत कमाती है, उसके अखलाक भी बहुत अच्छे हैं, ये आजकल तो वही तो हो रहा है। वाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर कमिंग? क्योंकि हुकूक की अदायगी में कमी कर दे रहे हैं, और जिसको नहीं देना चाहिए वहां पे हुकूक अदा करे। तो वो रिश्ता बीवी के साथ होता है, वो रिश्ता है, वो रिश्ता भी हो, वो ओहदा भी हो, वो रेस्पेक्ट हो जो अल्लाह ताला बनाया है, उस चीज को आप दूसरे औरत को दे दे रहे हैं विदाउट एनी लीगल वे, इलीगल वे में आप कर रहे हैं, दैट इज अगेन रॉन्ग। उसके औरत के इसमें हुकूक में कमी कर रहे हैं ना। तो हर वो चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इंसान किस तरह ये करता है। ओके। तो ये चीजों का ख्याल करें कि नमाज हो, रोजा हो, ये सिर्फ यही नहीं है, माशरे में हर वो अमल जो भी हम डील करते हैं, जो भी हम लोग लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि हम लोग इंसान जो है सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, ना कि हम लोग जंगल में रहते हैं। लोगों के बीच में रहते हैं तो मुलाकात होती है, बातचीत होती है। हर एक इंसान से किस तरह रहना चाहिए हमारा कुरान सिखाता है, किस तरह बात करना चाहिए कुरान सिखाता है, किस तरह आप मामला किस तरह करेंगे वो सिखाता है। बीवी के साथ कैसा करेंगे, घर वालों के साथ, पड़ोसी के साथ, हर हर इंसान के साथ, बिजनेस मैटर्स में कैसा आप करेंगे। अगर आप कमी करेंगे, छोटा सा एक सोड एटम वाला कमी करेंगे, उसको भी पकड़ूंगा मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। दैट इज व्हाट अल्लाह ताला सेइंग। हर मामले आप करेंगे तो आपके लिए, मेरे लिए चौकन्ना रहना चाहिए। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर डीलिंग विद एनीवन। सुबह उठती हूँ मैं, हुकूकुल अल्लाह है, अल्लाह के साथ डील कर रही हूँ मैं, उसमें कुछ कमी हो रही है क्या, चाहे मेरी नमाज में प्रॉपर पढ़ रही हूँ, स्लो पढ़ रही हूँ, और पूरा वर्ड्स क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल रहमान रहीम, इस तरह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या मेरा वर्डिंग्स आर क्लियर और नॉट। मैं जहाँ पॉज करना है मैं करती हूँ या नहीं, और जहाँ पे स्लो करना है वो करती हूँ, काउंटिंग में प्रॉपर कर रही हूँ या नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स। अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इस तरह पढ़ूंगी, तो दैट मीन्स मैं हुकूक अदा नहीं कर रही हूँ। मैं सूरह फातिहा का हुकूक अदा नहीं क्यों, कुरान की आयतें हैं ये, उसका हुकूक अदा नहीं क्यों मैं। तो ये भी पूछा जाएगा। नमाज जो पढ़ते हैं कि आपको उसमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं ना, 10 पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें कितने पॉइंट्स, अल्लाह नोज द बेस्ट। तो उसका हर चीज, चाहे वजू का हो, नमाज पढ़ रहे, झुकना, आपका उठना, फास्ट फास्ट झुकना उठना नहीं, झुकना आपका उठना, आपका दुआएं करना, हर चीज, तस्बीह करना, जो इंसान तस्बीह करता है, स्लो तस्बीह करता है या फास्ट 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 चलते फिरते करता है, हर वो, हर मामला। व्हाट वाई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज एवरी एक्शन, सुबह उठ के जो भी मैं एक्शंस करती हूँ, चौकन्ने रहे, ये एक्शन कर रही हूँ, क्या इसमें किसी का कमी कर रही हूँ, मैं किसी को दिल दुखा रही हूँ, क्या गलत काम है ये कौन सी चीजें हैं, ऑल दिस थिंग्स जो है हमेशा याद रखें। दैट इज व्हाट दीन इज नॉट सिर्फ नमाज, रोजा और जक़ात, हज। दीन इज द वे ऑफ लाइफ, हमारे जिंदगी जीने का तरीका है। हर वो चीज, हर वो बारीकी हैज टू बी टेकन केयर। तो इसके लिए खासकर बी वेरी केयरफुल, बिकॉज जर्रा जर्रे का अल्लाह ताला हिसाब लेगा। छोटे से छोटा एटम भी, अदना चीज भी अगर हम लोग किसी का ले रहे, किसी को धोखा दे रहे, किसी को चीट कर रहे, उसको भी अल्लाह ताला पकड़ेगा। ठीक है। किसी का भी हक ना लें, किसी से जाती ना करें, जिसका हक है उसको अदा करें, ना हक ले उन लोगों का, ना हक में कमी करें। नमाजों में क्या कमी करता है इंसान, रुकू या सजदा प्रॉपर नहीं करता, पूरी तस्बीहात नहीं करता, फास्ट फास्ट कर देता है, यहाँ वहां भागता है, इसमें आप और मैं शामिल हैं। नमाज जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम लोग, वजू में भी कमी कर देते हैं, हर चीज में देखिए, हर चीज में वफा और तफीफ है। तफीफ इन द सेंस कमी है, वफा मतलब पूरा है। तो आपके लिए, मेरे लिए क्या है, हर काम में, हर चीज और हर काम में मुझे और आपको वफा करना है। वफा मतलब पूरा का पूरा करना है, पूरा करना है, ना कि कमी करना है। पूरा करना है मतलब जो भी हम डील करते हैं, दैट हैज टू बी जेन्युइनली राइट एंड गुड। ओके। हर चीज, हर मामले में हम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वजू, तहारत, अल्लाह के हुकूक, बंदों के हुकूक में, अगर मजदूर है उसका हक अदा करें या नहीं, हर वो चीज गौर करके देखें गर्ल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और एट द सेम टाइम ऑफिस के बारे में देखें, ये बार बार ऑफिस का इसलिए आता है बिकॉज ये कॉमन हो गया है, लोग टेक इट एज ग्रांटेड। तो ऑफिस की चीजें जो है ऑफिस के काम के लिए यूज करते हैं, वो पर्सनल यूज के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आप वो कर रहे हैं तो अमानत में खयानत है, तो अगेन मिस यूज करना। कभी कभार ये हो जाता है, घर की चीज को हम देख संभल के यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज है देख संभल के करते हैं, टूट ना जाए, या मम्मी डांटते हैं या नहीं टूटना चाहिए, इट इज हमारे। दूसरों के घर में जाते हैं, दूसरों की चीजें खराब कर देते हैं, मिस हैंडल करते हैं, उसके लिए भी पूछता है अल्लाह ताला। दूसरों के घर अगर तुम्हारी आदत है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। घर पे भी तुम ऐसी हो, वहां पे भी वैसी हो, तुम्हारा नेचर ऐसा है, तो वो नेचर को बदलाना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अपना घर है तो घर की सफाई अच्छी रहती है, अपना घर है तो हर चीज अच्छा रखते हो, कुछ भी खराब होने नहीं देते। जब दूसरों का घर है, चीजें खराब कर देते हो, या चीजों का ख्याल नहीं करते, पानी हो हर चीज वेस्ट करते हैं। ये सब चीज भी करना क्या है, उसके हक में कमी करना है। किसी चीजों को मिस हैंडल करना हो, या नुकसान पहुंचाना हो, दूसरों के घर में जाके कुछ नुकसान पहुंचाना हो, या ऑफिस की चीजों में, क्योंकि दूसरों की चीज है ना, दूसरों की चीज को नुकसान पहुंचाना ये भी कमी है। ओके, तफीफ है। तफीफ मतलब छोटे कमियां हैं, छोटे छोटे कमियां, बट ये ही एक बड़ा सा ये बनेगा। दूसरी चीज जो कमी इंसान करता है, जब एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करना बोलते हैं ना, अच्छा ये बात बोल दो आप, ये जो बात है ना ये भाई को बोल दो, तो इंसान क्या करता है, वो जो पैगाम है उसमें सख्ती भी है और नरमी भी है। सख्त अल्फाज भी होते हैं कि आप इस तरह मत करो, नरम अल्फाज इज व्हाट, लेकिन आप ये पूरा बहुत अच्छे किए हैं, उसमें तारीफ भी होती है और एडवाइस भी होता है। तो इंसान करता क्या है, आधा इंफॉर्मेशन दे देता है जो सख्ती वाला है, तुम्हारे बहन ने कहा कि ये तुम मत करो, ऐसा मत करो, ये होता है ना। अब रिश्ते क्यों खराब होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इंसान से बात नहीं करते हम लोग। इंस्टेड ऑफ दैट वन थर्ड पर्सन जो बोलता है ना, वो उसने सलाम नहीं किया था, मुंह बना के चले गया था, वो उसने ये किया था, उसने जवाब नहीं दिया, ऑल दोस थिंग्स विल बी टेलिंग बाय द थर्ड पर्सन। तो अब होता क्या है, झगड़ा होता है। आधा इंफॉर्मेशन देता है, उसको मालूम है वो क्यों इस तरह क्यों बिहेव किया है, बिकॉज वो बिहेव करने का रीजन क्या है। अगर आप डायरेक्टली बात करेंगे तो वो बोलेगा मैं इसलिए मैं ऐसा बिहेव किया था बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे मुझे सर्दी था या जुकाम था या कमर में दर्द था या मेरा मूड ऑफ था या मुझे कुछ प्रॉब्लम था। अपने बारे में कुछ बोलने के लिए वक्त भी नहीं देते हैं, फैसला कर लेते हैं मैं इसे बात नहीं करूंगी। अब ये ऐसे काम में करता है, मुझे इससे बात नहीं करना है, मैं रिश्ते तोड़ती हूँ। जो इंसान दूसरे इंसान, खासकर खूनी रिश्ते जो इंसान तोड़ता है, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। ये एज सिंपल एज दैट। वही बोलता है ना, तुम दुनिया में दूसरों को माफ नहीं करते, तो अल्लाह ताला वही कहता है मैं आखिरत में क्यों माफ करूंगा। तुम्हारा जर्रा जर्रा पकड़ूंगा मैं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया में तुम दूसरों को माफ ही नहीं कर रहे हो, एंड खासकर अपने खूनी रिश्तों को ही छोड़ दिए हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आना, मैं क्यों करूं, अच्छा वो वैसा है, मैं क्यों करूं। तो ऑल दिस थिंग्स फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट गर्ल्स। हाउ मच अपने आप को कितना तोड़ना है, अपने आप को कितना ये करना है, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए कभी कभार देखिए, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी फेयर। अब जब भाई भाभी है या नंदों के साथ हो, कुछ ऐसे ऐसे रिश्ते रहते हैं जहाँ पे वी हैव टू मूव ऑन। अब उसको किस तरह निभाना है इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह निभाते हुए वी हैव टू मूव ऑन। कभी कभार पसंद नहीं आता है, बट एटलीस्ट लेकिन वो कॉल करके, देखिए झगड़ा मत करें, बट एटलीस्ट बेसिक सेट ऑफ थिंग्स बातचीत करके उसको क्लोज कर दें, वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन उसको दिल में रख लेके, या नो चेहरे नहीं देखना है एंड ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि दुनिया में सिर्फ चंद दिन के हैं गर्ल्स, उसके बाद चले जाएंगे। अब बराबर पूछेगा अल्लाह ताला, क्या करेंगे तब? भाई बहन या भाई भाई बात नहीं करे, या बच्चों बच्चे जो है माँ बाप से बात नहीं कर रहे, ये जो रवैया है ना, एवरीथिंग की पूछ है। अब दुनिया में हम लोग बोलते हैं मुझे जरूरत नहीं है, वो नहीं है तो मैं जिंदा रह सकती हूँ, मैं जी सकती हूँ, मैं कर ले सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड हिम। यू डोंट नीड हिम, बट अल्लाह डजंट वांट दैट वन ना। तो इस चीज का उनका भी ख्याल रखिए। आधा इन्फॉर्मेशन, ये टॉपिक आने का मेन रीजन क्या है, आधा इन्फॉर्मेशन। अच्छे इन्फॉर्मेशन जो सख्त इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, दुनिया का दस्तूर वही है ना। अच्छा इन्फॉर्मेशन है, सख्त है, तुम्हें मालूम है इसने तुम्हारे लिए बारे में ये कहा, वो उसके साथ जो एडवाइस के साथ जो तारीफ किया है या ये काम है तुम अच्छे करते, वो गायब हो जाता है। वो एक सेंटेंस भी, एक ये जो सख्ती का वर्ड एक पैराग्राफ बात करता है, और नरमी का वर्ड जो है वो आधे सेंटेंस में बात करके खत्म कर देता है। अब इसमें होता क्या है, उसने मेरे बारे में ये बोला तो ही डिड लाइक दिस, इतने सारे एडवाइजेस दे रहा है मुझे, वो क्या समझता है अपने आप को। अब ये रॉन्ग वे में सोच के करके अब फिर नफरत पैदा होती है, इसमें क्या होता है, नफरत।
झगड़े हो, नफरत हो, ऑल दिस थिंग्स। सो ये चीजों का ख्याल रखें। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ज़ुल्म हो जाता है ना, एक इंसान को तकलीफ दे रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जॉब के आवर्स पूरा ना करना, जितने 9 टू 5 जॉब है, तो आप 9 टू 5:30 करें, दैट इज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स, बट पे बिफोर निकल जाना उसके बारे में, अगर 2-3 मिनट, 5 मिनट पहले निकलेंगे तो भी बड़ा कुछ है। जो लोग कर चुके हैं, जो ये आयत के बारे में नहीं मालूम, जो लोग कर चुके हैं, सिंसियर तौबा करें आप लोग। दुआ करें, अल्लाह ताला से 2 रकात नफ़िल पढ़ें और खासकर वो, क्योंकि देखिए वो राज सिर्फ आप जानते हैं। वो राज सिर्फ आप जानते हैं कि कहाँ-कहाँ मैंने कमी की है, किस-किस के साथ मैंने ये किया है, किसको मैं धोखा दी थी मैं, किसको कैसा वे में ट्रीट की थी मैं, सिर्फ आप जानते हैं और वो रब जानता है, बाकी की दुनिया नहीं जानती है। आप बोलना भी नहीं चाहते एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू टेल, बट वही बोलते हैं ना, खामोशी से जाएँ। और वो देखिए 2 रकात नफ़िल आप ये ना, वो खास काम के लिए दुआ करें। जैसे कि आप किसी के साथ इस तरह बिहेव किए थे, तो उसके लिए या अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, और उसके हक़ में दुआ करें, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कभी रिश्तों का ऐसा हो गया था कि अनजाने में हम लोग ऐसे-वैसे बात कर देते हैं या बिहेव कर देते हैं, तो इमीडिएटली नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, या रब वो एक्शन जो मैं किया हूँ, वो जो गलती किया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। तो दोज़ सेट ऑफ थिंग्स, जो चीज़ें हम कर चुके हैं गर्ल्स, दिस इज़ अगेन अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर अस कि अल्लाह ताला के पास चलें, माफ़ी माँगे, और एट द सेम टाइम अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा पढ़ते जाएँ, अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा पढ़ते जाएँ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो है, बहुत सारे लोग करते क्या है, टाइम पास करते हैं। जब आपको टाइम दिया जाता है ना, 9 टू 5 इज़ योर वर्किंग आवर्स, और उसमें आधा घंटा इज़ योर लंच टाइम। आधा घंटा या 1 आवर इज़ अ लंच टाइम। आप स्कूल में किस तरह डिसिप्लिन रहता है कि ये स्कूल 9 टू 4 o'clock है, तो सुबह में 9 बजे चले जाते हैं, 4 o'clock के बाद ही आते हैं, परफेक्ट। लंच आवर 1 आवर का रहता है या हाफ एन आवर का रहता है, हाफ एन आवर का लंच आवर के बाद इमीडिएटली यू हैव टू कम टू द क्लास, परफेक्ट। जो वे में ट्रेन किया गया है, व्हेन इट कम्स टू ऑफिस, आप मनमानी करना स्टार्ट करता है इंसान। मनमानी करता है, 5 मिनट पहले निकल जाता है, उसके लिए भी पकड़ है। उसी तरह जो है टाइम वेस्ट करता है, टाइम पास करता है, कैसा टाइम पास करूँ? क्या यहाँ-वहाँ गप्पे लगाना, ये करना, दैट इज़ योर वर्क टाइम। वर्क टाइम में किस तरह तुम जाके दूसरों से बातचीत करते हो? दैट वो कोई पूछता नहीं है, मेरा बॉस तो यहाँ नहीं है ना देखने के लिए, कोई पूछता नहीं है, बट वो रब है ना, वो पकड़ेगा। तुम्हारे लिए जो उज़र है, पैसे जो देता है, फॉर दीज़ सेट ऑफ थिंग्स आई एम गिविंग यू। दीज़ सेट ऑफ थिंग्स आई एम गिविंग यू, ये चीज़ें भी अल्लाह ताला पूछता है, ठीक है? तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कुरान में तफ़ीफ़ इंसान कैसा करता है, कुछ कुरान पढ़ता है, कुछ नहीं पढ़ता है। सिर्फ़ फ़ायदे के काम ही अमल करता है, बाकी के नहीं करता। तजवीद प्रॉपर वे में नहीं पढ़ता, और कुरान का हक़ अदा नहीं करता, और अपने फ़र्ज़ जो है वो पूरा नहीं करता, दैट इज़ ऑल्सो देयर। और एट द सेम टाइम ऐसा भी होता है कि खुद के लिए एक रूल है, दूसरों के लिए एक रूल है। खुद सलाम नहीं करता है, बट एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा क्यों क्यों सलाम नहीं किया है। खुद काम नहीं करता है, ही एक्सपेक्ट दैट द अदर पर्सन हैज़ टू डू। ये दूसरे चीज़ों के पास है, मतलब व्हाई ही इज़ नॉट डूइंग, ये भी अगेन अ रॉन्ग थिंग है। अब आयत नंबर 4 देखिए, अला क्या नहीं, यज़ुन्नु यकीन रखता है, उलाइका वो लोग, अन्नहुम बेशक वो, मबऊसून। अब अल्लाह ताला यहाँ पे कहते हैं, क्या वो लोग को यकीन नहीं है कि वो वापस मेरे पास आने वाले हैं, उसको उन लोग को उठाया जाएगा। ये चीज़ें दुनिया में करते हो, दुनिया में छोटी-छोटी गलतियाँ भी करते हो, हर चीज़ का पकड़ है। ये चीज़ें तुम दुनिया में करते हो ना, क्या तुम्हें यकीन नहीं है, क्या तुम वापस मेरे पास आने वाले हो? उस चीज़ का डर नहीं है, क़यामत का डर नहीं है, और एट द सेम टाइम मेरे मुलाकात का डर नहीं है, या मेरे मुलाकात का शौक नहीं है, या मेरा मुलाकात का डर नहीं है। व्हाट इज़ द थिंग जो तुम्हें रोकता है? ये चीज़ें करने के बाद अल्लाह ताला आयत में ये एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें वापस उठाया जाएगा, तुम्हें उठाया जाएगा, तुम मरने के बाद उठाए जाओगे। क्या उस चीज़ का डर नहीं है, उस आखिरत का डर नहीं है, उस खबर का डर नहीं है तुम्हें? दिस इज़ व्हाट इट टॉक्स अबाउट। लियौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन का, किस दिन का डर नहीं है? उस बड़े दिन, मतलब क़यामत का दिन का डर नहीं है क्या? क़यामत ज़रूर व ज़रूर आएगी, कभी भी आएगी, ज़रूर ब ज़रूर आएगी। उस चीज़ का तुम्हें डर नहीं है क्या? दिस इज़ द वे इट इज़ बीन आस्क्ड। ठीक है? तो ये चीज़ों का ख़्याल रखें गर्ल्स, ये आपके लिए और मेरे लिए है कि हर चीज़ दुनिया के जो भी मामलात हैं,
परफेक्ट लेवल में करने की कोशिश करें कि आपके होश में हो, जब भी आप होश में है, मेक श्योर दैट आई शुड नॉट डू एनी, किसी का खामी मुझे नहीं करना है, किसी का दूसरों का चीज नहीं लेना है, दूसरों के हुकूक में कमी नहीं करना है। यू जस्ट टॉक टू योर ओन सेल्फ, और दुआ भी जरूर करे कि या अल्लाह मेरे नजरों में, मेरे अकल में, मेरे आंखों में ये नूर दे या अल्लाह, जहाँ पे हक और बातिल मैं पहचान सकूं। ठीक है, ये चीज। अब ये चीज के बाद अल्लाह ताला वही कहता है कि तुम्हें उठाया जाएगा, उस चीज का तुम्हें डर नहीं है। किस दिन? वो बड़ा दिन, वो बड़ा दिन तो, अजीम दिन तो जरूर आने वाला है। आयत नंबर 6 देखे, यौम यकूनुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। यौम कहते हैं दिन, यकूमु खड़ा होगा, अन्नास लोग, लिरब्बिल आलमीन तमाम जहानों का मालिक के सामने तुम खड़ने वाले हो। तुम्हें उठाया जाएगा, बरहक है, वो होने वाला है। तुम्हें अल्लाह के सामने खड़ा होने वाले हो तुम। क्या ये चीजें भी तुम्हें समझ में नहीं आता है इंसान? ये चीज समझ में नहीं आता। तुम मेरे सामने आओगे, नंगे बदन आओगे, नंगे पैर आओगे, विदाउट खतना आओगे, और तुम्हारा जो ये है ना परेशानी कैसा रहेगा कि एक इंसान जो है अपने अमाल के हिसाब से उसके परेशानी, उसका पसीना जो है गले तक रहेगा, नाक तक रहेगा, तो पूरा पसीने में डूबा हुआ रहता है बिकॉज ऑफ परेशानी। हशर के मैदान में वो अपने आप को जब देखेगा तो परेशान रहेगा, मैं कैसा करूं, मैं कैसा अपने रब के पास जाऊं, इतने सारे गुनाहें रख के बैठी हूँ। उस दिन जो है हमारा नामे आमाल का रजिस्टर जो अभी खुला है, उसको भरें, उसको नामे आमाल का रजिस्टर जो हमारा खुला है उसको नेकियों में बदलें। हर वो काम करें जहां पे राइट हैंड का फरिश्ता बिजी रहते हैं लिखने में, लेफ्ट हैंड का फरिश्ते को रेस्टिंग पोजीशन में रख दें, राइट हैंड फरिश्ते को लिखने में रख दें। हमेशा लिखते जाना है उनको, नेक कामें करते जाएं, क्योंकि आखिरत में जो है रजिस्टर, जब मौत आएगी रजिस्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। और एट द सेम टाइम आमाल जो है हमारे खूबसूरत शक्ल में आएगा खबर में। एट द सेम टाइम इवन कुरान शरीफ इज गोइंग टू कम इन अ ब्यूटीफुल फॉर्म, और रोशनी भी देगा हमारे लिए कुरान शरीफ। तो मकसद ये है कि कुरान पढ़ें, हम सब लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसको अमल में ढालेंगे। जब तक देखिए मुकम्मल तभी होता है जब तक हम लोग अमल में नहीं ढालेंगे। चेंज योरसेल्फ, इट इज नॉट चेंजिंग द वर्ल्ड, इट इज चेंजिंग मी। हमेशा याद रखें कि अपने आप को किस तरह बदलूं, इस चीज का फिक्र रखें, ना कि दुनिया को बदलने में हम लोग ज्यादातर रहते हैं। बच्चों को बदलना हो, इनको बच्चा कुरान पढ़ लिए तो बस है, मैं कुरान नहीं पढ़ी नो प्रॉब्लम, मैं जीरो में हूँ नो प्रॉब्लम, मैं कुरान तजवीद मुझे नहीं आता है नो प्रॉब्लम। लेकिन पूछ आपकी है, आपके बच्चों का नहीं रहेगा, आपके बच्चों को आके आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। पूछ आपको है कि आप कुरान क्यों नहीं पढ़े। पूछ आपको है, जब पूरा पोजीशन, पूरे हर चीज दी हूं मैं, तो आप कुरान क्यों तजवीद के साथ नहीं पढ़े, तजवीद क्यों नहीं पढ़ रहे, कुरान पे मीनिंग क्यों गौर फिक्र नहीं करे, क्यों अमल नहीं करे। आप, मैं खुद जाके सामने ठहरूंगी। अब मुझे पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेरा सोल जाके ठहरेगा, मेरा मैं तब ये नहीं बोलते नहीं अल्लाह मैं तो इतना बिजी थी घर के कामों में, शौहर के कामों में, घर के कामों में, बच्चों का स्कूल लाना देना, ये सब करके इतना टायर्ड हो जाती है अल्लाह, और बच्चों को स्कूल मदरसा भेजती हूँ और कुरान पढ़ने भेजती हूँ। हाँ भाई तुम कुरान पढ़ने उनको भेजती हो, बट व्हाट अबाउट यू? तुम्हारा अमल क्या है? तुम क्या लेकर आए हो? दिस इज अ क्वेश्चन। जब यू गिव एक्सक्यूजेस, नहीं अल्लाह मैं बच्चों को ये कर रही थी, मैं बच्चों को वो दे रही थी, मैं बच्चों को खिला रही थी, पिला रही थी, दीन के बारे में सिखा रही थी मैं उनको। अच्छा उनको सब सिखाए, तुम क्या लेकर आए हो? व्हाट इज योर थिंग? उनको सिखाए हैं ठीक है, अगर वो अमल करा तो तुम्हारे लिए सदके जारिया जैसा आएगा, दैट इज एडिशनल वन। बट व्हाट डिड यू डू? कितना कुरान तुम पढ़ रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? डोंट एवर थिंक है ना कुरान बच्चे पढ़ लिए तो काफी है, इन लोग पढ़ लिए काफी है, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे तो उम्र हो गया, अभी तो मैं मरने वाली हूँ। नेवर एवर हैव दैट थॉट। आपकी कोशिश, आपको जब अगर कोशिश के टाइम अगर एक इंसान का रूह कब्ज हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट अल्लाह ताला देखता है, उसकी कोशिश की वजह से उसको जन्नत दे देगा। हु नोज? कोशिश कर रहा है तो जन्नत मिलेगा, कोशिश ही नहीं है, गफलत में है, मुझे तो जरूरत नहीं है, एनीवेज आई एम गोइंग टू लिव लाइफ लाइक दिस, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चे पढ़ लिए तो बस काफी है, मेरे बच्चे अच्छे रह गए तो काफी है, मैं कहीं भी जाऊं। आपके अमल भी देखेगा अल्लाह ताला।
तो कोशिश करें अपने आप को बदलने के लिए। हम दुनिया को बदलते हैं, अपने बच्चों के अखलाक के बारे में देखते हैं, अपने बच्चों के बारे में ज्यादा अखलाक का हो, उनका किरदार हो, उनको पढ़ाना है, उनको लिखाना है, उनके लिए एसेट्स ये करना। बट मरने के बाद मेरी रूह जाएगी, मैं जाके सामने ठहरूंगी, मेरा दिल टटोला जाएगा, मेरे दिल भी टटोला जाएगा, नामे आमाल की किताब मेरी रहेगी, ना कि मेरे बच्चों की जो 24 घंटे हम लोग उसमें ही रहते हैं, ना कि मेरे शौहर के, ना कि मेरे रिश्तेदारों के, मेरे अमाल के बारे में रहेगा। मैं क्या सोचती हूँ, मैं कितना कुछ की हूँ, कितना मेहनत की हूँ, कितना अपने आप को बदलने की कोशिश की हूँ मैं, हर वो चीज़ हुकूकुल अल्लाह मैं की हूँ, हुकूकुल इबाद मैं की हूँ। मैं एडवाइसेस दे रही हूँ, मैं सबको बोलती जा रही हूँ कि आप ये करें या आप करें। क्या मैं करी हूँ या नहीं, दैट इज़ द थिंग दैट इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट। नामे आमाल हमारा रहेगा। तो अपने लिए वर्कआउट करें, अपने लिए ये मेहनत करें, रादर देन दुनिया के बारे में 24 घंटे अपने दिमाग से ये निकालें कि मेरा मैं क्या की हूँ, मैं अपने आप को आज मैं क्या अपने आप को बदली हूँ, क्या वो बुरी क्वालिटी थी मुझ में जो आज मैं बदली हूँ, क्या वो चीज़ में बुराई थी जो अल्लाह ताला से मैं माफ़ी मांगेंगी हूँ। तो एक्सेप्टिंग द फॉल्स ऑफ आवर ओन सेल्फ, दुनिया दूसरों का तो बोलते हैं दूसरे कि ये गलत है, वो गलत है, खुद की गलती को पहचाने, अपने आप को जाने, अपने आप की गलतियों को पहचाने, उस रब से तौबा करे, उस रब से माफ़ी माँगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गर्ल्स दैट आई हैव टू से। वर्क फॉर योर ओन सेल्फ। वक़्त निकालें, अपने आप को जानें, अपनी गलतियों को पहचानें, अपने आप को सुधारें और उस रब के हो जाएँ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और कुरान शरीफ को समझें, आयतों को समझें और उस आयत के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है? सो इंशाल्लाह द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आयत नंबर 7 टू 17 जो है काफिरों के बारे में रहेगा। तो जो लोग बुरे काम करते हैं, जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं, जो लोग दूसरों का हक अदा नहीं करते, जो लोग लोगों को धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, उनका अंजाम क्या होगा, उन लोग कहाँ पे रहेंगे, उनकी हालत, उनका खौफ क्या रहेगा। सो इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू इट। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।